ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो शनि के इस मार्गी काल का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव आपको कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव की वर्तमान स्थितियां क्या हैं। तो दोस्तों शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री हो गए थे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका मतलब उल्टी चाल चलना होता है और पिछले 3-4 महीनों से लगातार शनिदेव वक्री चल रहे थे, जो कि अब 11 अक्टूबर 2021 से शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत सी राशियों को इसमें फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो शनिदेव है ना, उनका हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो देखिए शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। अगर हम बात करें तो किसी जातक के जीवन पर या हम सब के जीवन पर शनिदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। कैसे होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम शुरू करता है, उस काम में कितनी सफलता प्राप्त होगी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उस कार्य से उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा, यह शनिदेव निर्धारित करते हैं। साथ ही न्याय से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उसमें शनि का आधिपत्य होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति जीवन में जो नौकरी करेगा वह किस लेवल की होगी, बिजनेस व्यापार करेगा उससे कितना लाभ प्राप्त करेगा, शनिदेव के आधिपत्य में आता है। इसके साथ साथ जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं कितनी होंगी, वाहन का सुख, घर का सुख, पैसा रुपया, ये सारी की सारी चीज़ों को कहीं न कहीं से शनिदेव प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आइए देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। देखिए जब से शनिदेव वक्री हुए थे तो आपके जीवन में कौन से 3 बड़ी घटनाएं हुई, आइए उसके बारे में सबसे पहले बात कर दें। तो देखिए जो कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और वर्तमान समय में तलाक जैसी स्थितियां हो गई, कोर्ट कचहरी के मामले तक आपका जो जीवन साथी हैं उनका और वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी आपका खराब रहा। अभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। दूसरा क्या हुआ कि आपका कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ वाद विवाद फंस गया और ज़मीनी मामलों में आपको नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ साथ अगर देखें तो आपके लिए यहाँ पर व्यवसायिक जीवन भी अच्छा नहीं रहा, पार्टनरशिप दिक्कतों में आ गई। इसके साथ साथ आपका जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, जैसे आप घर वगैरह बनवाने का सोच रहे थे, लेने का खरीदने का सोच रहे थे, तो वो काम आप पे कहीं ना कहीं से अटक गए। आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भी आपने प्रयास किया उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिली। स्वास्थ्य भी आपका लगातार प्रभावित रहा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रही, ऐसी स्थितियां बनी। आइए अब ये देखते हैं कि 11 अक्टूबर से जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो जो हमारे कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे। जो कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बन रही थी, इनडिसीजन की स्थितियाँ बन रही थी, तो अब आप निर्णय लेते नजर आने वाले हैं। तो ये स्थिति आने वाले समय में आपके लिए बदलने वाली है। साथ ही हम बता दें कि घर परिवार की स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। घर परिवार में आपके मांगलिक अथवा धार्मिक आयोजन होते नजर आ रहे हैं, विशेष तौर पर जो कि
आपका नवंबर का महीना है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद अगर चला आ रहा है तो नवंबर से दिसंबर के बीच में उसमें निपटारा हो जाएगा और पैतृक संपत्ति से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। हालांकि जो हमारे कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, कुटुंबी जनों के साथ में आपके वाद विवाद अभी भी बने रह सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। साथ ही हम बता दें कि यहाँ पर शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनिदेव आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर विराजमान है और इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इसके साथ इनकी 7वीं दृष्टि आपके लगन पर है और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर बनी हुई है। तो इन जो दृष्टियां पड़ रही हैं और जो शनि की स्थिति है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपके साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ यह बनेगी कि आप यदि कोई भूमि, वाहन आदि लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। अब आप डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाली हैं। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी भी प्रकार का काम करते हैं, उससे लाभ मिलेगा। कोई आप प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय से बेचना चाह रहे थे, वह बेच नहीं पा रही थी, तो अब वह समय आ गया है जब उसका अच्छा सौदा आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। विशेष तौर पर नवंबर का महीना कोई ना कोई आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करने जा रहा है। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहें और यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा अपने कर्मों को अच्छा करने का प्रयास करें। अन्यथा अगर आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई विद्रोह अवश्य सामने निकल कर आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें तो यहाँ पर देखिए, संतान संबंधी जो समस्या अभी तक आपको परेशान कर रही थी वह दूर होगी। संतान के करियर में बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। संतान संबंधी जो भी परेशानी अभी तक चली आ रही थी वह समस्त दूर हो जाएंगी। तो ये कर्क राशि जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी। संतान से वाद विवाद खत्म हो जाएंगे और 29 अप्रैल 2022 तक आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपको शुभता भी देखने को प्राप्त होने वाली है। जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से हैं, कहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई पेपर एग्जाम वगैरह का रिजल्ट आना है, तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कहीं एग्जाम वगैरह देना है तो आपको मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के अनुसार ही आप फल प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी स्थितियाँ शिक्षा के क्षेत्र में बनी हुई है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यदि हम प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला कर समय आने वाला रहने वाला है। हालांकि अक्टूबर के महीना बहुत अच्छा प्रेम संबंध आपका नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर वाद विवाद होना, साथ ही लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं से ब्रेकअप जैसी चीज़ों से आप बच जाएंगे और आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। कोई प्रेम विवाह का निर्णय वगैरह लेना चाह रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। बात करें यहाँ पर तो देखिए, जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो लगन पर है और तीसरी दृष्टि इनकी कहाँ पर है, 9th हाउस पर है। तो देखिए, भाग्य में जो अभी तक आप कमी महसूस कर रहे थे, जो आप कार्य कर रहे थे उन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी, तो अब वह सफलता में तब्दील होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप धर्म कर्म के कार्यों से भी जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसी स्थितियां शनिदेव की कृपा से बनने जा रही हैं। साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर व्यवसायिक जीवन में थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप यदि आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। पार्टनरशिप में तलखियां बन सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां रहने वाली है। साथ ही आपके जो जीवन साथी होंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर आप पहले से अगर परेशान चल रहे थे तो उनके स्वास्थ्य में आपको 100% सुधार अवश्य देखने को मिलेगा, जो हमारे कर्क राशि के जातक या जातिका हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए जो आपका स्वयं का स्वास्थ्य है वह कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। मानसिक तनाव बढ़ना, टेंशन होना, साथ ही मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, और आप देखेंगे कि आप कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा निराशा आ जाएगी। ऐसी स्थितियां कर्क राशि के जातक या जातिकाओं के साथ बनेगी। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में ना जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। हाँ, जिन जातकों के पहले से जैसे शनिदेव वक्री हुए थे, स्वास्थ्य बहुत खराब चला आ रहा था, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और दवाइयाँ भी लगने लगेंगी।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह स्थिति आपके लिए अब शानदार हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, काम कारोबार से धन मिलेगा, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, साथ ही प्रमोशन के चांसेस भी बनते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थितियां विशेष तौर पर फरवरी और जनवरी का महीना आपके लिए ट्रांसफर के योग दिखाता है, और नवंबर के महीने में कोई ना कोई प्रमोशन आपको अवश्य प्राप्त होती नजर आने वाली है। तो ये स्थिति रहेगी। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें जो कर्क राशि जातक या जातिका हैं। अगर आपका कहीं मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है तो थोड़ा सा शालीनता से काम लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। आइए बताते हैं कि 5 पॉजिटिव साइन क्या रहेंगे। सबसे अच्छी बात कि वैवाहिक जीवन में अगर वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी अभी तक, उसमें सुधार देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी, हालांकि मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट थोड़ी देरी से आपको मिलेंगे। तीसरी खुशखबरी, आपके प्रेम संबंधों को लेकर मिलने वाली है। प्रेम संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। चौथी बड़ी खुशखबरी, आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वाहन वगैरह परचेज कर रहे हैं। अगली जो बड़ी खुशखबरी होगी वह आपके स्वास्थ्य को लेकर होने वाली है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों से लाभ अवश्य मिलेगा। क्रिएटिव कार्यों से लाभ मिलने जा रहा है। सचेत कहाँ रहना है कि आपके वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थितियां आ गई हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें। दूसरी बात कि आपके माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरा, आप वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन आप शनि के मंत्रों का जाप करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, शक्कर मिला के उसमें।